नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। हिमाचल के सिरमौर जिला में फ्लैश फ्लड की घटना, बेटी को बचाते समय बाढ़ में बह गया पिता। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के उपमंडल पांवटा साहिब के डांडा आंच पंचायत के रेतुआ गांव में मूसलाधार बारिश के चलते खड्ड में आई बाढ़ में बहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। अचानक आई बाढ़ के दौरान व्यक्ति ने अपनी बेटी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान व्यक्ति का शव टॉस नदी के किनारे से बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात करीब 11 बजे मूसलाधार बारिश होने से रेतुआ गांव के पास खड्ड में पानी बढ़ गया, जिस कारण अमान सिंह तेलूराम निवासी रेतुआ डांडा आंच की गौशाला को खतरा हो गया। अमान सिंह की अपनी बेटी ग्रेसी देवी के साथ गौशाला के पास खड्ड के पानी का रुख बदलने लगे, लेकिन खड्ड में अचानक बाढ़ आ गई तथा अमान सिंह ने अपनी बेटी को दूसरी तरफ धक्का दे दिया और खुद बाढ़ की चपेट में आ गया। घटना के बाद बेटी ने गाँव के अन्य लोगों को बताया, जिसके बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे। स्मार्ट बिजली मीटर के लिए हिमाचल सरकार विश्व बैंक से करेगी अतिरिक्त फंड की मांग, अब तक 1800 करोड़ की मंजूरी। हिमाचल में विवादित स्मार्ट बिजली मीटर खरीद के लिए प्रदेश सरकार विश्व बैंक से अतिरिक्त फंड की मांग करेगी। विश्व बैंक प्रायोजित इस योजना के तहत पूरे प्रदेश में बिजली के मीटर बदले जाने हैं। इन मीटर को बदलने के लिए 3100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में 1800 करोड़ रुपए से इस योजना के लिए पहले ही स्वीकृति है। इसके अलावा अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ रही है। इस राशि को मांगने का मामला केंद्र के माध्यम से विश्व बैंक को भेजा गया है। विश्व बैंक की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद ही ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ पाएगा। राज्य बिजली बोर्ड ने प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली मीटर बदलने का फैसला लिया है। कई भागों में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जाने 26 जुलाई तक का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आज से 5 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं बीती रात राज्य के कई भागों में बारिश दर्ज की गई है। नाहन में 60.4, बिलासपुर में 8.4, कसौली में 3, पांवटा साहिब में 1.4 व सलापड़ में 1.1 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कुछ भागों में 20, 21 व 24 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट है, जबकि 22 व 23 जुलाई के लिए कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। राज्य के कई हिस्सों में 26 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में आज सुबह से हल्की धूप खिलने के साथ धुंध छाई हुई है। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे श्रद्धालु के साथ रास्ते में हो गया ये दर्दनाक हादसा। श्रीखंड महादेव यात्रा पर जा रहे एक और श्रद्धालु की मौत हो गई है। मृतक श्रद्धालु की पहचान सिद्धार्थ शर्मा निवासी पुत्र विजय शर्मा निवासी रामपुर शहर के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान लंगर की सामग्री सेवा के लिए ले जा रहा था। जब बराहटी नाला के समीप पहुंचा तो अचानक उसका पैर फिसल गया, जिससे वो गंभीर रूप से 50 मीटर गहरी खाई में जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थ को कड़ी मशक्कत के बाद खाई से निकालकर सिंगार बेस कैंप तक पहुंचाएगा। इसके बाद पहले उसे निर्मंड अस्पताल ले जाएगा, जहां से उसे रामपुर के खनेरी अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। सिद्धार्थ शर्मा अपने पीछे 5 साल की बेटी, गर्भवती पत्नी, माता पिता और बहन को छोड़ गए हैं। बता दें कि इस वर्ष श्रीखंड यात्रा के रास्ते में अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर यात्रा शुरू होने के बाद ये पहली मौत हुई, जबकि 4 लोग यात्रा शुरू होने से पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं। झूठ बोलकर दुष्प्रचार करती है कांग्रेस। बीजेपी की मंथन बैठक में मनोहर लाल ने सुक्खू सरकार को घेरा। केंद्रीय ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस केवल झूठ बोलकर दुष्प्रचार करती है। संविधान बदलने पर कांग्रेस नेताओं ने जमकर झूठ बोला और दुष्प्रचार भी किया। शुक्रवार को ऊना के होटल कैसल रिजॉर्ट में भाजपा कार्य समिति के दूसरे दिन की बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस को मृग मरीचिका की बीमारी हो गई है। रेगिस्तान में जिस प्रकार से मृग पानी की छाया के पीछे दौड़ता है, उसी प्रकार कांग्रेस सत्ता के पीछे दौड़ती है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि लंबे समय बाद कांग्रेस को प्रतिपक्ष का दर्जा मिला है, शायद इसी बात से कांग्रेस खुश है।
इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस को प्रतिपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला था। अग्निपथ योजना के खिलाफ भी कांग्रेस ने जमकर दुष्प्रचार किया, जबकि ये योजना युवाओं के लिए है, बेरोजगारी हटाने, देशभक्ति जगाने के लिए और एक व्यक्ति को प्रशिक्षित बनाने के लिए है। कांग्रेस केवल झूठ बोलना जानती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भाजपा केंद्र में बहुमत में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पर यह समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस किस बात से खुश है। क्रिप्टो करेंसी मामला, मास्टरमाइंड ने बढ़ाया वीजा, एसआईटी को करना पड़ेगा इंतजार। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले का मास्टरमाइंड सुभाष दुबई में वीजा अवधि बढ़ाने में सफल हो गया है। 2500 करोड़ रुपए की ठगी मामले का ये मुख्य आरोपी है। पुलिस एसआईटी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी वीजा रद्द नहीं हो पाया है। एसआईटी को जानकारी है कि इससे पहले दिसंबर में भी इसने अपना वीजा अवधि बढ़ाई थी। पुलिस ये जानकारी जुटाने में जुटी है कि कितने महीने का वीजा बढ़ा है। एसआईटी ने दावा किया है कि मुख्य आरोपी को स्वदेश लाया जाएगा, लेकिन इसके लिए महीनों और इंतजार करना पड़ेगा। उधर हाल ही में क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कोलकाता में पकड़ा गया आरोपी मिलन गर्ग भी दुबई में छिपा था। इसका वीजा जैसे ही खत्म हुआ, ये दुबई से कोलकाता पहुंचा। वहां एसआईटी ने इसे दबोच लिया। अभ्यर्थियों को डीजी लॉकर पर मिलेंगे स्थापना से लेकर अब तक के प्रमाण पत्र। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास हुए अभ्यर्थियों के लिए राहत की बात है। बोर्ड अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक के सभी सर्टिफिकेटों को डीजी लॉकर पर उपलब्ध करवाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को पुराने सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा। इस संदर्भ में शिक्षा बोर्ड ने एक प्रपोजल तैयार किया है। अगर ये प्रपोजल सिरे चढ़ता है तो सूबे के अभ्यर्थियों को खासी राहत मिलेगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से 2012 के बाद सभी सर्टिफिकेटों को डीजी लॉकर पर उपलब्ध करवाया गया है। इससे पहले के कुछ दस्तावेजों की शिक्षा बोर्ड के पास डिजिटल कॉपी है, जबकि अधिकतर दस्ती तौर पर रखे गए हैं।